ध्यान करता हूँ तो लगता है कि कोई भूत मुझे पकड़ ना ले, इस डर से कैसे बाहर निकलूं? ध्यान करने से भूत पकड़ने का कोई सवाल नहीं है। वस्तुतः जब कुछ भी नया घटित होता है, हम किसी भी नए क्षेत्र में कदम उठाते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। इस अभी मैं बात कर रहा था यह और वह की जी। यह का मतलब है जिसके प्रति हम आश्वस्त हैं, जिसको हम जानते हैं, जो ज्ञात की परिधि में आ गया है, घेरे में बंद है। वह का मतलब समथिंग अननोन, समथिंग बियॉन्ड द माइंड, हमारे मन के पार है कुछ। निश्चित ही ध्यान की अवस्था मनातीत अवस्था है, इट इज़ बियॉन्ड माइंड। जाने में डर लगेगा क्योंकि हमारा पहचाना हुआ नहीं है। तो इस बात को समझें, यह भूत पकड़ने का डर नहीं है, वस्तुतः यह डर अज्ञात का डर है, द फ्रीडम ऑफ द अननोन। और अगर आप नॉन के घेरे में, ज्ञात के घेरे में बंद रहना चाहते हैं, तब आप एक जीवंत अस्तित्व का मजा ना ले सकेंगे। हमारे भीतर जो चैतन्य है उसमें जीवंतता का गुण है और यही उसकी खूबी है। आत्म पूजा उपनिषद करेसी बार बार उसकी ओर इंगित कर रहा है, परम चैतन्य की साधना की ओर इशारा कर रहा है। यदि भयभीत होंगे तब अध्यात्म में प्रवेश नहीं हो सकेगा। इस बात को खूब अच्छे से जाने, यह भूत का डर नहीं, अज्ञात का डर है। मतलब कि ये हमारा डर है जो, वही भूत है, डर ही भूत। आप ऐसा भी कह सकते हैं जी। ये भी ठीक है, डर को ही भूत समझ लें, भय का भूत कहा भी जाता है। जी जी। तो एक जिज्ञासु ने पूछा है, ध्यान के लिए ज़रूरी बातें समझाने की कृपा करें। ध्यान के लिए थोड़ी सी बातें ख्याल में रखने जैसी हैं। ध्यान उस समय किया जाए जब आप ऊर्जावान हैं, एनर्जेटिक, स्फूर्ति से भरे हुए हैं, चित्त उमंग और उत्साह में है। उस समय ध्यान की तरफ यात्रा आसान होगी। अक्सर सुबह का समय अधिकांश लोगों को बड़ा सूटेबल होगा। अभी अभी नींद पूरी हो चुकी, ध्यान यानी होश, नींद यानी बेहोशी। नींद की ज़रूरत पूरी हो चुकी है, इसलिए अभी बेहोशी नहीं घेरेगी। दूसरी बात ख्याल रखें, स्नान करने के बाद ध्यान ज़्यादा आसानी से होता है। तीसरी बात, चाय अथवा कॉफ़ी अगर आपकी पीने की आदत है, वे भी होश की साधना में सहयोगी होते हैं। कोई ठोस भोजन ना लें, पेट हल्का हो, तब ध्यान आसानी से होता है। जैसे ही हम कोई ठोस आहार लेते हैं, एक प्रकार की नींद घेरने लगती है, फिर ध्यान साधना मुश्किल हो जाता है। ध्यान के पहले थोड़ा सा प्राणायाम और व्यायाम भी बहुत अच्छा होगा, उससे हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं। फिर वह ऊर्जा हमारे काम आएगी अज्ञात में प्रवेश के लिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। कोई ऐसी जगह चुनें घर में, अगर हो सके तो एक कमरा केवल साधना के लिए, ध्यान के लिए। अगर नहीं एक कमरा तो कम से कम एक कोना, वहाँ अन्य कोई गतिविधि ना करें, सिर्फ ध्यान में ही डूबें। तब आप पाएंगे बड़ी आसानी से ध्यान घटने लगा। ध्यान का समय भी निश्चित कर लें। कोई संगीत आपको पसंद है, उस संगीत को बजाकर फिर ध्यान में डूबें। थोड़ी देर संगीत पर ध्यान करें, श्वास पर ध्यान लाएं, फिर आप पाएंगे निराकार चैतन्य में डूबना आसान हो गया। कोई एक विधि चुने ध्यान की। ओशो ने बहुत सारी विधियों का वर्णन किया है, उसमें से कोई एक विधि चुन लीजिए जो आपको रास आए। बेहतर ये होगा नए साधक के लिए कि एक विधि का 3 दिन तक प्रयोग करें। अगर उसको वह जमती है तो उसको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि अच्छे से ध्यान में डुबकी लगने लगी, फिर उसी विधि को जारी रखें। यदि नहीं कुछ बात पकड़ में आ रही, दूसरी विधि करें, तीसरी विधि करें, 3-3 दिन करके छोड़ते चलें, बदलते चलें। निश्चित रूप से कोई एक विधि बहुत जमेगी। अलग अलग व्यक्तित्व के लोग हैं, उनके रुझान और रुचियाँ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग विधियाँ काम में आती हैं। तो कुछ विधियाँ आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त है। फिर उसी का निरंतर उपयोग करें। वह विधि जितनी गहराई तक ले जा सकती है, उस पूरी गहराई में पहुँचें। तो सद्गुरु, ध्यान के लिए क्या विशेष कपड़ों की या वस्त्र की ऐसी ज़रूरत होती है? हमारा मन एसोसिएशन से चलता है। जी गुरुदेव। एक साहचर्य का नियम है मन का, तो कपड़े भी एसोसिएशन बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, आप स्नान किया, चाय पी, एक खास प्रकार के वस्त्र पहने जो रंग आपको विशेष रूप से पसंद है। वस्त्र ढीले हों, शरीर पर कहीं टाइट ना होते हों, ताकि शरीर को हम आसानी से भूल सकें, बहुत शिथिल और शांत हो सकें। आसन भी ऐसा चुनें कि जिसमें शरीर का बिल्कुल स्मरण ही ना रह पाए। जितना हम शरीर को भूल पाएंगे उतना ही अशरीरी चैतन्य में स्थित हो पाएंगे। यदि शरीर में कहीं दर्द है कि तकलीफ है या कसाव है किसी कपड़े का, फिर हम
वह हिस्सा भूलना मुश्किल हो जाता है, फिर चेतना में खिसकना मुश्किल हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे। अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे मैंने संगीत का कहा, हो सकता है किसी व्यक्ति को कोई खास सुगंध बहुत प्रिय हो, फिर रोज़ उसी सुगंध का उपयोग करें। आप पाएंगे धीरे धीरे उससे एक एसोसिएशन बन गया। जैसे ही आपने स्नान किया, खास कपड़े धारण किए, कोई खास इत्र या खुशबू लगाई या अगरबत्ती जलाई, और आपका चित्त के पार जाने के लिए तैयार हो गया। तो ये एसोसिएशन काम आते हैं, इनका सदुपयोग किया जा सकता है।